सबके पैसे लेके फरार हो गया। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अलफ़त्ता टूर एंड ट्रैवल्स की तरफ से मैं आप सबका इस वीडियो सीरीज़ में वेलकम करता हूँ। हम अल्लाह के फ़ज़ल से और आप सब की दुआओं से बाखैर हैं और अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि आप सब भी खैरियत से होंगे और सेहतमंद होंगे। दोस्तों, आज हम एक ख़ास मसले पे, ख़ास टॉपिक पे आज मैं डिस्कस करना चाहता हूँ कि जो ये पैकेज होता है वो उसका अमाउंट, उसका प्राइस कैसे डिसाइड होता है कि कितने का होगा। क्योंकि हमें ये बहुत लोग हमसे आके ये कहते हैं कि आपका जो प्राइस है ये है, फ़ला जगह हमें है ये प्राइस मिल रहा है। तो मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देना चाहूँगा कि अगर आप कंपेयर कर रहे हैं तो बराबर की चीज़ को कंपेयर करते हैं। सेब को आलू के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, सेब को सेब के साथ कंपेयर करें। मेरा मकसद कहने का ये है कि जो मैं आपको बताता हूँ कि जो उम्रे का जो पैकेज होता है उसका प्राइस किस किस चीज़ पे डिपेंड करता है। सबसे पहला उसमें इंक्लूडेड होता है आपका वीज़ा, दूसरा आपका फ़्लाइट का टिकट, तीसरा आपका होटल का स्टे, और फिर वहाँ की जो आपको फैसिलिटीज़ दी जाती हैं जैसे मील्स, खाना, ठीक है, आपका लॉन्ड्री, आपकी ट्रांसपोर्ट, ज़ियारत और बाकी छोटी मोटी चीज़ें होती हैं। ये सारी चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं। इनके बेस पे आपका पैकेज का प्राइस बनता है। अब इसमें जो वेरिएशन आता है पैकेज टू पैकेज वो कैसे होता है? वो होता है, वीज़ा तो आप 1 दिन का लें, 30 दिन का लें, उतना ही अमाउंट होता है, ठीक है। तो जो आपका फ़्लाइट है, जो आपकी एयरलाइंस है, तो आप अगर कंपेयर कर रहे हैं तो सबसे पहले ये देखें कि कौन सी फ़्लाइट किस एयरलाइन से जो है आपकी फ़्लाइट है, ठीक है। अलग अलग एयरलाइंस का अलग अलग रेट्स होते हैं, तो आपको पहले ये देखना होगा कि कौन सी फ़्लाइट है। दूसरा कि डायरेक्ट फ़्लाइट है या इनडायरेक्ट, या वाया बोलते हैं, वाया फ़्लाइट है, वो कहीं पहले एक जगह जाएगी उसके बाद जिद्दा जाया जाएगा। उसमें डायरेक्ट फ़्लाइट अमूमन 5 घंटे की होती है, दिल्ली से जिद्दा 4.5-5 घंटे की। जो इनडायरेक्ट फ़्लाइट होती हैं वो कभी कभी 10 घंटे, 12 घंटे इस तरीके से बीच में स्टॉप होता है, वहाँ रुकना होता है, फिर वहाँ से दूसरी आपको फ़्लाइट में ट्रांसफ़र किया जाता है, फिर वो फ़्लाइट जिद्दा जाती है। तो इसमें मतलब दिल्ली से आपको जिद्दा जाने में कम से कम मतलब 10 से 12 घंटे लग जाते हैं। तो ये भी आपको देखना, इसका प्राइस कम होता है। तो आप अगर कंपेयर कर रहे हैं तो सबसे पहले ये देखिए कौन सी एयरलाइंस है, डायरेक्ट है या वाया फ़्लाइट है। तीसरा जो है, फिर इसके बाद आता है आपका होटल। आपका जो होटल है वो किस कैटेगरी का है, 3 स्टार है, 4 स्टार है, 5 स्टार है, 7 स्टार है, किस कैटेगरी का होटल है, ठीक है। होटल के बाद कितनी दूरी पे, हरम से कितनी दूरी पे है, 0 मीटर लिखा है, 50 मीटर लिखा है, 100 मीटर, 500 मीटर, 1 किलोमीटर तक जो है इनकी दूरी होती है। तो जितना होटल करीब होगा उतने उसके प्राइस ज़्यादा होगा, जितना दूर होगा प्राइस कम होता चला जाएगा। तो आप कंपेयर करें तो आप होटल देखें, होटल की फैसिलिटीज़ देखें, चेक करें, तब जो है आपको पता लगेगा कि इसमें डिफरेंस है। बहुत लोग जो हैं सिर्फ आके सिर्फ उम्रे का कहते हैं कि यहाँ इतने का मिल रहा है, वहाँ इतने का है, तो ये सारी चीज़ें उस पर वेरी करती हैं। एक और चीज़ कि जो आपका रूम है वो किस शेयरिंग का है, प्राइस बता देते हैं, उसमें शेयरिंग नंबर ऑफ पर्सन कितने रहेंगे वो डिस्क्लोज नहीं होता है, सिर्फ मोटा मोटा प्राइस लिखा होता है। तो जनरली 4 लोग शेयर कर रहे हैं, 2 लोग शेयर कर रहे हैं, 5 लोग, 6 लोग कर रहे हैं, कितने शेयरिंग का वो आपको रूम दे रहे हैं, ये आपको पता करना चाहिए, ठीक है। उसी के बेस पे प्राइस में डिफरेंस आ जाता है। बाकी जो है आपको मील प्रोवाइड किया जाता है, हो सकता है उसमें मील इंक्लूडेड ना हो, तो आप ये ज़रूर चेक करें कि क्या क्या इंक्लूडेड है, मील इंक्लूडेड है या नहीं है। तो
कुछ लोग हैं आते हैं कि भाई वहाँ पे इतना आ रहा है, हम जानते हैं कि आपको यहाँ से सस्ते के चक्कर में आप वो ले लेते हैं, वहाँ जाके आपको परेशानी होती है। होटल में 4 बेड का होटल होता है, उसमें 6 लोग 7 लोग 8 लोग तक वो लोग रुकवाते हैं, उसमें ठहराते हैं, 6 से 8 लोग तक ठहरा देते हैं एक रूम में। ठीक है, उसमें आपको दिक्कत होगी। खाना जो है ऐसा मतलब होगा एकदम सादा, या ऐसा होगा कि आप खा भी नहीं पाएंगे। तो सस्ते के चक्कर में आप यहाँ पे वो बुक कर लेते हैं, फिर वहाँ जाके आपको ये सब दिक्कतें आती हैं। होटल इतनी दूर होगा कि आपको कोई टैक्सी या बस करके आना पड़ेगा, या फिर चलना इतना पड़ेगा कि आप जो है पांचों वक्त जो है नमाज में शामिल ना हो पाएँ। तो आपका मकसद जो है उम्रे के लिए जाने का वो है मेन इबादत करना, और अगर आपको इबादत में ये सारी परेशानी आती हैं तो फिर आपका वो मकसद फ़ेल होता है। तो इसलिए कोशिश करिए कि कुछ चंद हज़ार रुपए के चक्कर में जो है आप इन सब परेशानियों में ना पड़ें। ठीक है, तो सबसे पहले अपना चेक करें कि कौन सी फ़्लाइट है, कौन सा होटल है, कितनी दूरी पे है, क्या फैसिलिटीज़ हैं, खाने की फैसिलिटीज़ इंक्लूडेड हैं नहीं है। तो ये सब आप चेक करेंगे तब आप प्राइस कंपेयर कर सकते हैं। तो ये तो रही बात जो वहाँ पे दिक्कतें होती हैं। कुछ आप मैं एक आपको ज़िक्र करना चाहूँगा कि अभी हाल फिलहाल में एक वाक़या हुआ है जिसमें हाजियों को 40 हाजी थे जो एयरपोर्ट पे फंसे हुए थे। मतलब एयरपोर्ट पे उनको बोल दिया गया था कि आप एयरपोर्ट पे पहुँचे आ जाएं, वहाँ पे आपको टिकट और वीज़ा दिए जाएंगे। जो टूर ऑपरेटर था उसने ये बताया था। 40 लोग जो हैं एयरपोर्ट पे पहुँच गए और वो टूर ऑपरेटर वहाँ नहीं आया, सबके पैसे लेके फ़रार हो गया। तो ऐसी चीज़ों से आपको ध्यान रखना चाहिए। आप जो है टूर ऑपरेटर को अच्छे से आपका जानने वाला हो, या आप उनकी जो है उनकी तफ्तीश कर लीजिए, वो कब से कर रहे हैं ये काम, कितना टाइम हो गया, आप पहले लोग गए थे, अगर आप किसी को जानते हैं उनसे पता कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को ध्यान में रखनी चाहिए कंपैरिजन करने से पहले। ठीक है, मतलब कंपेयर करिए, बिल्कुल आपका पैसा है, आप बिल्कुल करिए कि ये क्या फैसिलिटी दे रहे हैं, ये क्या फैसिलिटी दे रहे हैं। तो तभी जो है आप, लेकिन आप सिर्फ पैसे पे कंपेयर नहीं करिए। मेरा कहने का मकसद सिर्फ ये है, सिर्फ पैसे को मत देखिए, आप फैसिलिटीज़ को देखिए। फैसिलिटीज़ के ऊपर ही प्राइस डिसाइड होता है। ठीक है, तो आप फैसिलिटीज़ देखिए, आपको क्या क्या फैसिलिटी मिल रही हैं, क्या इस अमाउंट में ये फैसिलिटी मिल पा रही हैं, या इस अमाउंट में ये फैसिलिटी मिल रही, तभी आप जो है डिसीजन लीजिए उम्रे का, किस पैकेज को आपको लेना है, किस को नहीं। एक चीज़ और कि कुछ लोग आते हैं जो पहले जा चुके हैं उम्रे पे। अब 2 साल से तो उम्रा हो नहीं रहा था, उससे कोरोना से पहले का जो वक्त था उसमें, और अब कोरोना के बाद जो है इसमें रेट्स में काफ़ी इजाफा हो चुका है। आपके वीज़ा में इजाफा हो गया है, होटल के रेट्स में इजाफा हो गया है, एयरलाइंस के टिकट्स में इजाफा हो गया। तो इसी सब को जोड़ के जो है पैकेजेस में के जो रेट्स हैं उसमें भी इजाफा हो चुका है। तो लोग जो कहते हैं कि भाई हम तो 60,000 में या 65,000 में गए थे, तो वो अब बिल्कुल मुमकिन नहीं है। तो पहले के रेट्स को कंपेयर ना करें, पहले के रेट्स को अब के रेट से कंपेयर ना करें, उन सब में रेट्स में बहुत इजाफा हो चुका है। तो मेरा उम्मीद है कि आप लोगों को ये बात क्लियर हो गई होगी कि अगर आप कंपैरिजन कर रहे हैं तो फैसिलिटीज़ के ऊपर कंपैरिजन करिए, सिर्फ प्राइस के ऊपर कंपैरिजन ना करिए। पहले फैसिलिटीज़ चेक करिए, फिर उसके बाद कंपैरिजन कीजिए। और कोरोना से पहले और कोरोना से बाद का जो वक्त है उसमें रेट्स में काफ़ी इजाफा हो चुका है, उसको भी अगर आप कंपेयर कर रहे हैं तो वो भी सही नहीं है। अल्लाह हम सबको अपने घर की ज़ियारत का मौका नसीब फरमाए। किसी भी पैकेज के बारे में आप हमसे जानकारी लेना चाहते हैं, आप बिल्कुल हमारा नंबर ये दिया हुआ है, आप हमारे नंबर पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप मुलाकात कर सकते हैं। आप मीटिंग के लिए बोलिए, हमारे पास आ सकते हैं, हम आपके पास आ जाएंगे मीटिंग के लिए।
जैसे भी आपको ठीक लगे। तो सारी जानकारी लीजिए। अच्छा बड़ा अमाउंट होता है। अल्लाह खैरियत से, आसानी से, खुशी खुशी सबको ज़ियारत का मौका नसीब फरमाए। हमारी तो यही दुआ है, यही उम्मीद है, यही हमारी कोशिश है। अल्लाह हाफ़िज़।